आज की वीडियो में ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये बढ़िया सा वीडियो। हमारी आज की जो पहली टिप है दोस्तों, इस तरह के आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेकर है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी कभी कभी क्या होती है, हमारे पास सबके लिए अलग अलग डिब्बे नहीं होते हैं, अलग पॉलिथीन नहीं होते, ऑर्गेनाइजर नहीं होते। तो बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी। और इस तरह से कभी कभी क्या होता है, हम शादियों में जाते हैं, ज्वेलरीज को पैक करके ले जाना चाहते हैं, पर हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये आपस में उलझते बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए हमारी सारी ज्वेलरी उलझ चुकी है। इसके लिए आप किसी पुराने कंघे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर कंघा ले लिया है और कंघों को लेने के बाद आपको ज्वेलरीज को कंघे के दांतों में इस तरह से इसको अच्छे से सेट करना है। जैसे मैंने ये वेस्ट चेन ली और मैंने इसे कंघे के दोनों साइड अच्छे से टक कर दिया। उसके बाद से मांग टीका है, इसे बीच में लगा दिया। इस तरह से जैसी भी जिस आपकी ज्वेलरी की लंबाई है वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग आप इन ज्वेलरीज को सेट कर सकते हैं। मांग टीका है, नथ है, जो मैंने एक ही फोल्ड में रखी है। इस तरह से ये ब्रोच है साड़ी के, इनको भी मैं इसी तरह से एक में रखूंगी। इस तरह से होता ये है कि हमारी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं वो इस तरह से अरेंज भी होती हैं। आप इनको घर में भी ऐसे अरेंज करके रख सकते हैं। अगर आपको कहीं किसी शादी पार्टी में जाना है तो भी इसी तरह से अरेंज करके आप लेकर जा सकते हैं। अलग अलग डब्बे आपको नहीं ले जाना पड़ेंगे। बहुत ही कम जगह में ये सारी ज्वेलरी को आप एडजस्ट करके घर में भी रख सकते हैं और रास्ते में साथ लेकर भी जा सकते हैं। अपने किसी पर्स में डाल लीजिए, तो इस तरीके से ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेंगे। और जब आप इनको निकालते हैं तो बहुत ही ईजिली ये कंघी में से निकल कर बाहर भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसको लगाया और ये वापस उलझ जाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं उलझते हैं दोस्तों, ये ऐसे के ऐसे ही एज इट इज पड़े रहते हैं। होप करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आएगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है पत्ता गोभी को स्टोर करने को लेकर है। पत्ता गोभी जो होती है वो सर्दियों में खूब आती है और कई बार हम सस्ते के चक्कर में ज़्यादा भी खरीद कर ले आते हैं। तो इसके लिए मैं एक उपाय करती हूँ हमेशा कि क्लिंग रैप ले लेते हैं, जो क्लिंग रैप हमारे सबके घरों में अवेलेबल होती है। ये क्लिंग रैप हमें लेना है और क्लिंग रैप के लिए एक टिप बताती हूँ कि इसे आप हमेशा अपने फ्रिज में रखिए। इससे इसका जो रैप है वो आसानी से ओपन हो जाएगा। तो मैंने भी यहाँ पर फ्रिज में रखा था, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी थोड़ी सी भाप आपको दिख रही है। तो क्लिंग रैप को हम रैप कर लेंगे पत्ता गोभी के ऊपर। इसको काट लीजिए और एक एक पत्ता गोभी को इसी तरह से रैप कर करके आप अपने फ्रिज के बास्केट में डाल दीजिए। ये जो पत्ता गोभी है जो हमने रैप करी है ये कम से कम 15 से 20 दिन खराब नहीं होती। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी सब्जियों के शॉप वाले होते हैं वो इसी तरह से सब्जियों को रखते हैं स्टोर करके। तो ये जो है 15 से 20 दिन आपकी पत्ता गोभी बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट टिप पर। नेक्स्ट टिप है, जब हम लोग कभी अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स में या फिर बच्चों को टिफिन में फ्रूट्स काट के देते हैं, स्पेशली एप्पल, तो वो क्या होते हैं, वो काले पड़ जाते हैं। अब या तो हम उन्हें नींबू लगा कर दें या फिर इनको बिना काटे दें। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी को नींबू का स्वाद नहीं पसंद होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे जो है इनको खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इनका कलर चेंज हो जाता है। तो आप एप्पल को इसी तरह से थोड़ा सा हाथों से पकड़ कर कट करिए और उसके बाद से यहाँ पर लगा दीजिए एक रबड़। रबड़ लगाते ही एप्पल आपस में टच रहेंगे और अंदर से बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। जब इनको खाना हो तो बस रबड़ हटाना है और इस तरह से खा लेना है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। अब आते हैं सुई में धागे डालने की एक छोटी सी टिप को लेकर। जब हम लोग कभी सुई में धागा डालते हैं, आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिनकी आईसाइट वीक होती है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होते ही होते हैं। नॉर्मल लोगों को भी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। सुई में धागा डालने की तमाम कोशिशें कर लीजिए, लेकिन दिक्कत तो होती ही है। तो मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाकर घर में रखती हूँ, जिससे सुई में धागा डालना बहुत ही आसान होता है। चलिए आपके साथ भी आज मैं वो टिप शेयर करती हूँ। और ये जो टिप है, ये ऑर्गेनाइजर है, मैं बनाऊंगी इस तरह के पुराने पेंट के ब्रश के जो तार होते हैं इनके साथ। इस तरह से पुरानी की पेंट का ब्रश हो आपके घर में, कहीं ना कहीं आपको पड़ा हुआ मिल ही जाएगा। उसमें से एक सिंपल सा धागा आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो धागा आपको हल्का सा कड़क लग रहा हो वही धागा आप सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पर मैंने एक धागे को तोड़ लिया है और इसके बाद से हमें ये धागे को संभाल कर हाथ में लेना है। इसको देना है डबल फोल्ड। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दोनों सिरे को हमने मिला दिया है। और उसके बाद से हमें चाहिए होंगे 2 सिक्के। तो मैंने यहाँ पर 2 सिक्के लिए हैं, 1-1 रुपए के 2 सिक्के हैं। और इन सिक्कों के साथ हमें चाहिए होगा सेलो टेप। जी हाँ, अब हम क्या करेंगे, सेलो टेप का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और अपने जो है एक सिक्के को उठाते हुए तार के जो दोनों हिस्से हैं, जो अलग अलग वाला पार्ट है, वो हम इस टेप से सिक्के के ऊपर चिपका देंगे। और उसके बाद से दूसरे सिक्के को ऊपर रखते हुए थोड़ा सा टेप और लेकर दोनों सिक्कों को टक कर देंगे। यानी कि तार का जो बीच वाला पार्ट है, इस तरीके से तार
दोनों सिक्कों के बीच में अटैच हो जाएगी। और उसके बाद से आगे वाले पार्ट को हल्का सा पतला करते हुए इस तरह से आप 2 फिंगर की मदद से इसको हल्का सा टच कर लीजिए, यानी कि इसको दबा लीजिए। उसके बाद से एक नीडल ले लीजिए। नीडल में जब आप इस तार के पार्ट को डालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ईजिली ये काम हो जाएगा। ये काम आप किसी बच्चे से भी करा सकते हैं अगर आपकी आंखें कमजोर है तो। अब सुई में जब हमने ये तार डाल लिया तो अब क्या करना है, एक धागा लीजिए और इसी तार में इसको डाल दीजिए। तो धागे को थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने धागे को लंबा खींचा है और सुई को अब इस तार से बाहर निकाल दीजिए। तार से बाहर निकलते ही सुई जो है उस धागे को अपने अंदर ले लेगा और नीडल को जैसे ही हम खींच कर लेकर आएंगे, देखिए नीडल में धागा जो है डलकर तैयार हो चुका है। तो कितना इजी तरीका है ना दोस्तों। इस तरह से ये ऑर्गेनाइजर बनाकर आप अपने सेट बॉक्स में छोड़ दीजिए और जब मन चाहे तो सुई में धागा डाल दीजिए। नेक्स्ट टिप है धनिया की पत्ती को लेकर। धनिया की पत्ती कभी कभी हमें पत्तियां अलग करनी होती हैं और डंठल को अलग करना होता है। तब उस टाइम पर आपको करना ये होगा कि अपने घर की छोटी सी एक झरी ले लीजिए और इसमें धनिया पत्ती को इस तरह से डालकर नीचे से खींचते चले जाइए। इससे धनिया पत्ती की पत्तियां तो अलग हो जाएंगी, डंठल अलग हो जाएंगे। डंठल को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसे अपने किसी सब्जी की ग्रेवी में डालकर यूज़ कर सकते हैं और पत्तियां अलग हो जाती हैं, पत्तियों को अलग आप स्टोर कर सकते हैं। पत्तियों को जब हम इस तरह स्टोर करते हैं दोस्तों किसी एयरटाइट डिब्बे में तो ये पत्तियां 8 से 10 दिन तक फ्रेश बनी रहती हैं। साथ ही जो डंठल है इनको पीस कर आप इनकी चटनी बना सकते हैं, सब्जियों में डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको इसका कोई इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसे किसी गाय वगैरह को खिला सकते हैं। है ना दोस्तों कमाल का आइडिया। इस तरह से आप जो है धनिया पत्ती को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है तवे की क्लीनिंग को लेकर। जब हमारे पास इस तरह का गंदा तवा हो जाता है जो काफ़ी दिनों से हमने क्लीन नहीं किया हो, ज़्यादा दिनों से रगड़ा नहीं हो, तब इस पर हम डाल देंगे हार्पिक। जी हाँ, हार्पिक लेना है, वही हार्पिक है जिससे हम लोग अपने वॉशरूम की क्लीनिंग करते हैं। तो हार्पिक डालेंगे और हार्पिक के साथ ही आप ले लीजिए दिया। पुराना दिया हमारे घर में होता है, अगर आपके पास दिया नहीं है तो आप ईंट का छोटा सा टुकड़ा भी ले सकते हैं या फिर स्टील के जो स्क्रबर होते हैं उनको भी ले सकते हैं। तो मैंने दिए में लिया है थोड़ा सा पानी क्योंकि तवा हमारा एकदम ड्राई था। और इसी दिए से और पानी और हार्पिक के साथ हम तवे को रगड़ना शुरू कर देंगे। ये देखिए तवे को जैसे ही हम रगड़ते हैं हार्पिक की वजह से तवे की जो ऑयल वाली गंदगी है वो तो तुरंत निकल जाती है, साथ ही जो साइड की जमावट है उसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट का। 1 से 2 मिनट हम क्या करेंगे, तवे को इस तरह से अच्छे से दिए से रगड़ते रहेंगे। दिया नहीं है तो आप ईंट के किसी टुकड़े से भी रगड़ सकते हैं। ये देखिए रगड़ते रगड़ते तवा पूरा एकदम वाइट हो जाता है और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसके बाद से इसको आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, एक बार डिटर्जेंट लगाकर साफ कर लीजिए। तवा हमारा पूरी तरह से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, यूज़ करने के लिए तैयार है। और इस तरह से क्या होता है कि तवे की गंदगी से हमारे पेट में गंदगी नहीं जाती है, क्योंकि तवा कभी कभी अपने अंदर बहुत सारी गंदगी को समेटे हुए होता है। तो टाइम टाइम पर तवे को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अब जो लास्ट और नेक्स्ट टिप है वो है क्रशर को लेकर। जब हम लोग कोई चीज़ कद्दूकस करते हैं तो अक्सर थाली वगैरह नीचे लगाते हैं, लेकिन अगर आपके पास थाली एंड टाइम पर नहीं है, आप जिस जगह खड़े होकर कद्दूकस कर रहे हैं, तो आप नीचे थोड़ी सी पॉलीथीन की थैली लगा लीजिए और फिर आराम से किसी चीज़ को, चाहे आलू, गोभी, लौकी, जो भी आप क्रश कर रहे हैं क्रश कर लीजिए। सारी चीज़ें पॉलीथीन में इकट्ठा होगी, बाद में आप इसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलती हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।